नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए, हम पहुंच गए हैं अभी चंपारण की धरती बैरिया प्रखंड के बगही रतनपुर पंचायत में। आज यहां पर खान सर की जैसे पढ़ाने वाले एक शिक्षक से आप लोग को मिला रहे हैं, जो यहां पर उनका कोचिंग है। कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप ये जो कोचिंग का संस्थान है, जो विद्या का मंदिर कहा जाता है, उसको दिखा दीजिए। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होता है, दिखावा कुछ नहीं है। दूसरे जगह जाइएगा तो बड़ा हाई फाई आपको मिलेगा शिक्षा संस्थान, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो ये शिक्षा का मंदिर है, जो कोचिंग है उनका, संतोष सर का जो गाइडेंस कोचिंग के संचालक है, उनका जो एक कोचिंग है, इसी कोचिंग के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक वर्ष अच्छे अंक लाकर जिले में बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं और इस कोचिंग का नाम रोशन करते हैं। आइए आपको मिलाने चलते हैं, सर के बारे में कुछ जानेंगे। आज विदाई समारोह है। विदाई समारोह में आज जो 10th क्लास के बच्चे सबको पढ़ाते थे सर, आज उनका विदाई कर रहे हैं। आइए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। चलिए, अभी हम आ गए हैं उस जगह पर। यह कोचिंग जो गाइडेंस कोचिंग सेंटर है, एक विद्या का मंदिर है। यहाँ जो पढ़ाते हैं, जिनका नाम संतोष सर है, आइए उनसे परिचय लेते हैं और कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस गाइडेंस कोचिंग के जितने भी ये स्टूडेंट हैं, थोड़ा फोकस कर दिखा दीजिए यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं। बस है ना, यहाँ पर सर जो है संतोष सर गाइडेंस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमको अनुमान से चंपारण की धरती पर पहली बार ऐसा ये गाइडेंस कोचिंग सेंटर अनुभव हो रहा है, जो शिक्षा देते हैं। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ कर जाते हैं, 10वीं का, अच्छा 8 क्लास का, 9th क्लास का, वो बेहतर अंक लाते हैं अपने एग्जाम में। और 10th क्लास से हर एक वर्ष इनके कोचिंग संस्थान से जो बच्चे निकलते हैं, जिला में बेहतर अंक लाते हैं और अपने नाम को रोशन करते हैं, अपने गांव का नाम का रोशन करते हैं और उनकी भविष्य जो होती है उज्जवल होती है। आइए इन्हीं क्षण में हम सर से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। सर, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने दिन से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं ट्यूशन आप? मैं शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं लगातार कंटिन्यू अपने बच्चों के प्रति मेहनत किया हूँ। और मैं ये सोचकर मेहनत किया हूँ कि हमारे बच्चे हमारे गांव से निकलेंगे तो शहर जाएंगे और शहर जाकर वो शहर के बीच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस लेवल को लेकर मैं, जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होता है उसको मैं दिन रात मेहनत करके और मैं उसको इतना तेज़ बना देता हूँ कि हमारे बच्चे शहर में क्या, इस देश में नाम करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने का क्या उद्देश्य था? आपने किस तरह आए? मेरा उद्देश्य था, जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमारे गांव के बच्चे बेतियां पढ़ने जाते थे, तो वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होता था। वहाँ इन लोग का कोई तैयारी अच्छा से नहीं कराता था। तो ये बच्चे हमसे बोले कि भैया देखिए, ऐसा बात है कि हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत है, आप पढ़ाइए। तो मैंने बहुत इसको पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन बच्चे इतना हमको मतलब बल दिए पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाना चालू किया। और 2012 से 2023 तक, आज तक मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और अच्छा से पढ़ाता हूँ और रिजल्ट भी बढ़िया देता हूँ। इस बार क्या रिजल्ट बच्चे आपको दे पाएंगे बेहतर रूप से? हमारे कोचिंग के बच्चे हर साल रिजल्ट अच्छा देते हैं। 400 प्लस, 450, 52, 53 इस तरह नंबर लाते हैं। और इस साल भी पिछले साल के भांति इस साल मैंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं अब की बार 10वीं के बोर्ड में इतना अच्छा नंबर लाएंगे कि आप लोग भी देख कर दंग रह जाएंगे। हमको सर ऐसा सुनने में आया है, सुने हम, जो आप बेहतर तरह से ट्रिक के माध्यम से ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सर हमको घोर, एक भोजपुरी भाषा में कहा जाए कि हमको ऐसा पढ़ाते हैं सर कि घोर कर पिला देते हैं। क्या यह बात क्या सत्य है? ये बात तो सही है सर। हम देहाती भाषा में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं
इस तरह इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे गांव समाज के जो बच्चे गांव में रहते हैं तो थोड़ा खाँटी भाषा ज़्यादा समझते हैं, और हम कोई भी फार्मूला रटवाते नहीं है, बोर्डे पर उसको खाँटी भाषा में समझाते हैं। और वो हमारे बच्चा को हम कहते हैं कि देखो भाई, हम जो पढ़ा देंगे ना तो तुमको मतलब कि मरने के दिन तक याद रहेगा, और लोग सच में उन लोग कभी भूल नहीं सकता है हमारा पढ़ाई। क्या एक दो सूत्र बता सकते हैं? सूत्र कह रहे हैं कि एक दो आप बता सकते हैं उनको, जो बच्चा है जो अभी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के, उनको आप बता सकते हैं? हम तो हमारे पास ऐसा ऐसा ट्रिक है सर कि हम बताएंगे तो मतलब कि उसके लिए बोर्ड चाहिए। और ट्रिक क्या है, हम कहानी के माध्यम से, खिस्सा के माध्यम से और गीत के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। वैसा ही एक ट्रिक बता दीजिए जो दर्शक जो है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं इस समय 10th क्लास का, मेरे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो ऐसे ट्रिक से उनको भी कुछ सीख मिल पाए। ट्रिक जैसे मान लीजिए, मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, वेबर होता है, तो हम सोचते हैं बच्चे को कि चुंबकीय फ्लक्स का कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए शादी जब होता है तो जो दुल्हन होती है उसका हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो फोकस मारते हैं। तो दुल्हन का जब फोकस मारते हैं तो मतलब बीवी हुई, अब फोकस मार के हम उसका फ़ोटो खींचते हैं और उसी दुल्हन के माध्यम से जैसे बीवी, अब बीवी से बेवर तक पहुंचा देते हैं। और एक खाँटी भाषा हुआ, और इससे बच्चे जब भी आएगा चुंबकीय फ्लक्स तो फ्लक्स मारेगा बीवी पर और बीवी से पकड़ेगा बेवर और उसका आंसर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो सर हैं बहुत ही खाँटी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही सरल भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। अंत में बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, अभी आपको बहुत लंबी पढ़ाई पढ़नी है, आगे बढ़ना है, और हमको जितना मैंने कोशिश किया मैंने पूरा आपको पढ़ाया, और आपको यहाँ से पीछे नहीं हटना है। मैं सभी बच्चे को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इससे भी आगे, इससे भी बेहतर पढ़िए और गांव के, इस देश का नाम रोशन कीजिए और बेहतर नंबर लाइए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी लेना, शिक्षा का मतलब होता है कि आप एक जो व्यक्ति अनुशासित छात्र बनिए, जिससे आपका भी नाम होगा, आपके माँ पिता, मम्मी, गांव, हमारे सबका नाम होगा जो विद्यार्थी बनने से। चलिए, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। चलिए, अभी जो देख रहे हैं गाइडेंस कोचिंग संस्थान के ये बच्चे हैं, इधर छात्राएं हैं, इधर छात्र हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं जो अभी तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा की कितनी तैयारी कर लिए हैं, और इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। क्या यह सवाल बता पाते हैं कि नहीं? सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बाबू, आपका नाम बताइए सबसे पहले। सुहानी। खड़ा हो जाइए। सुहानी कुमारी। आप ये बताइए, आप इस कोचिंग में आपकी तैयारी जो है 10वीं क्लास की बोर्ड की कितनी तैयारी हो चुकी है? हम लोग की 10वीं बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। हम लोग सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत वो भी मेहनत किए हैं। हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए हैं। लोग सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। हम भी मतलब बहुत जगह पढ़े हैं, बहुत अच्छे सर है, लोग कोचिंग भी पढ़े हैं, स्कूल भी पढ़े हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। संतोष सर है जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एकदम अपने जैसे सुबह में बुलाते हैं, फिर शाम को बुलाते हैं, जब टाइम मिले हम लोग को बुला कर पढ़ाते हैं। मतलब अपना सारा टाइम हम लोग में देते हैं। एकदम हम लोग बोलते हैं सर छुट्टी कीजिए, हम लोग को भूख लगा है, तब वो छुट्टी करते हैं, नहीं तो एकदम वो पढ़ाते रह जाते हैं सर। 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हुई है आपकी? हाँ, 10वीं बोर्ड की तैयारी हम लोग को बहुत अच्छी सी हुई है, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ाई किए हैं। हम लोग लग रहा है कि हम लोग एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा अंक भी आएगा, ऐसे बहुत अच्छे से तैयारी हुआ है। अंक कितना आ सकता है इस बार की परीक्षा में 10th क्लास की? ये तो हम लोग एग्जाम देने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी हुई है। ऐसी आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या बता पाएंगे? हाँ, आप ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र कितना होता है? CaSO4 ½ चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आइए और चलते हैं, कुछ और बच्चियों से मिलाते हैं और जानते हैं कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कितनी हो पाई है। बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार है जी। अभी नीतीश जी मिल गए हैं हमको, इसी कोचिंग संस्थान में है।
क्या नीतीश जी आप सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहेंगे। देखिए भाई, स्कूल में मतलब इस स्कूल नहीं है बल्कि स्कूल है, इसमें कोचिंग चलता है जी। ये संतोष सर चलाते हैं, उनको हम प्यार से भैया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो इसमें इतना अच्छा से पढ़ाई होता है कि एक बार में जो पढ़ा देते हैं वो दिमाग में जाता है। मतलब ये इतना ट्रिकली पढ़ाई होता है यहाँ पे, ठीक है जी, बहुत बेहतर रूप से। और मतलब भाई केमिस्ट्री में 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद कराए हैं ट्रिक से। मतलब ऐसा ही याद करा दिए कि एक बार दिमाग में कोई से पूछ लीजिएगा, एक बार हम बता देंगे। अच्छा, बहुलक का सूत्र बताइए। बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बाई F2 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। आपको बेहतर अंक आता है इस बार की परीक्षा में 10वीं की, तो आप क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो पढ़ाई करेंगे, आगे चलकर मतलब फार्म वार्म भरेंगे। अब जैसे भी तैयार हो जाए वो बन जाएंगे का। नीतीश कुमार जी, आपका नाम जो है बहुत अच्छा नाम है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप कुछ अच्छा सोच रखिए, आप कुछ बेहतर कीजिए। चलिए आइए, इनके बाद कुछ और बच्चियों सबसे मिलाते हैं। आइए, सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बाबू खड़ा हो जाओ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चांदनी कुमारी। कौन से क्लास में? 10th क्लास में पढ़ती हो जी। घर कहाँ है आपका? घर बगैनी मियाँ टोला पास में। जोर से बोलो, जोर से। बगैनी मियाँ टोला। अभी जो आप संतोष सर के पास आप पढ़ती हैं, संतोष सर के बारे में कुछ बताइए। आप कैसा लगता है यहाँ सर? तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ने में। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल समझ में आता है हमको। सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है जी। आप ये बताइए, 10th क्लास की 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसी हुई है आपको? बहुत अच्छा हुई है। आइए, आपको मिला रहे हैं, एक बच्चिया है गाइडेंस कोचिंग संस्थान की जो संतोष सर के पास पढ़ती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस बार जो आपका 14 तारीख से एग्जाम है 10th क्लास की, क्या आप 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसे की हैं? 10वीं बोर्ड की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं जी। सर जो अभी संस्थान में आपके पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय सर पढ़ाते हैं? सर हमारे सभी विषय पढ़ाते हैं, बस एक संस्कृत को छोड़ करके। आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी हुई है? कितने अंक आ सकते हैं इस बार? तैयारी अच्छी हुई है, अंक भी अच्छे आएंगे। क्या आपको कैसा लगा यहाँ का, जिस गाइडेंस कोचिंग में आप पढ़ने के लिए आए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर अच्छा शिक्षा दी जाती है? पहले हम लोग दूसरे जगह पढ़ते थे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ पे आके पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, किसके माध्यम से आपको पता चला कि यहाँ बेहतर रूप से सर पढ़ाते हैं? वो हमारी बड़ी बहन पढ़ी हुई थी यहाँ पे जी। तो फिर उनका भी अच्छा अंक आया, 404 नंबर आया। फिर हमने भी यहीं पे पढ़ाई की। चलिए, इनका जो बहन 400 कितना अंक आया? वो था 404 अंक। और मैथ में 95 नंबर आया। और मैथ में इसी कोचिंग संस्थान से पढ़ी हुई थी। मैथ में 95, 100 में 95 अंक लाई हुई थी। उनके माध्यम से इनको पता चला, तो यहाँ आकर इन्होंने इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की है। आइए देखते हैं इनका कितना अंक आता है इस बार की एग्जाम में। आइए, और आपको मिला रहे हैं, कुछ बच्चियाँ हैं। आइए, आपको एक और बच्चियाँ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। बाबू, नाम बताइए अपना। थैंक यू सर, मेरा नाम बबीता कुमारी है। इस बार की परीक्षा के आपने 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है सर, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। क्या आप संतोष सर के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं? यस सर। बताइए, क्या सर के बारे में? हमारे संतोष सर बहुत ही अच्छे हैं, हर वक्त हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो और हम अच्छे तरह से अच्छे मतलब पद पे। इस बार की एग्जाम में कितने अंकों से आप पास हो सकते हैं? कितने अंक ला सकते हैं? सर अच्छे अंक लाएंगे लोग, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखबे करेंगे लोग, अच्छा अंक आएगा। सब किसी का अच्छा से तैयारी हो गया है। चलिए, बहुत ये बच्चियाँ बता रही हैं कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें बेहतर अंक लाकर हम अपने गांव का, पंचायत का और प्रखंड और जिले और देश का नाम रोशन करूंगी। आइए, और अभी जो आप देख रहे हैं, अभी हम बगई रतनपुर में हैं, जो गाइडेंस कोचिंग सेंटर है बगई निमिया टोला में। यहाँ के संस्थापक जो हैं संतोष सर हैं।
अभी जो हम मिला रहे थे आपको, इन्हीं के संस्थान के जो बचिया है 10th क्लास की, इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा इनको 14 फरवरी से देने जाना है और इसी संस्थान से पढ़कर इन्होंने एग्ज़ाम देगी। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ जानते हैं संतोष सर के बारे में। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है बाबू। थैंक यू सर। नाम क्या है? अपना नाम परिचय दे दीजिए। सत्या शर्मा। आप ये बताइए, जो आप यहाँ पर पढ़ रही थी 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसे हुई है? बहुत अच्छा हुई है सर। हम लोग यहाँ पे आए लोग तो बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी हुआ है। सर भी हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान अपना दिए हैं। ऑल सब्जेक्ट होते हैं, इनको पूरा आता है, सिर्फ एक संस्कृत को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट ट्रिक से बताते हैं, हम लोग सब चीज़ बताते हैं, सीधा हम लोग दिमागी में जाता है। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं हम लोग सर। चलिए, शिक्षा सर बहुत बेहतर रूप से देते हैं। सर के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं सर के बारे में? बोलिए। सर बहुत अच्छे हैं सर, अपना योगदान पूरा हम ही लोग पे देते हैं। अपना एग्जाम छोड़ के हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। क्या इस बार की एग्जाम में बेहतर अंक आपको आ सकता है? अब तो सर ये एग्जाम देने के बाद मालूम चलता है कि क्या होता है एग्जाम में। देखिए, अभी खुलकर कोई नहीं बता रहे हैं कि कितना अंक आएगा, लेकिन इनकी मेहनत की बदौलत हमको लग रहा है कि जिला में प्रथम अंक या उससे भी बेहतर अंक स्टेट लेवल पर भी आ सकता है। लेकिन आइए एक और, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे, बोलिए। बोले कि हम लोग को बिलीव है कि बहुत अच्छा हम लोग तैयारी हुई है, बहुत अच्छा से हम लोग नंबर ला सकते हैं। चलिए, आइए एक और बचिया हैं, उनसे मिलाते हैं जो इस बार की 10वीं बोर्ड की तैयारी कर ली है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर, मैं विभा कुमारी। बोलिए। सर के बारे में बताइए, कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में? जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम लोग को बहुत समझ में आता है। सर मतलब पूरा टाइम हम लोग में देते हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना सब समझ में आता है। इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे हुई है आपकी? बहुत अच्छी से हुई है सर। यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि सर बेहतर रूप से पढ़ाते हैं? पढ़ने के लिए कैसे आई आप? हमारी दीदी जो पढ़ती थी, जिनका 442 नंबर आया है, वहीं पढ़ती थी। हमारे भैया लोग भी सब कोई पढ़े हैं लोग, इसलिए हमने यहाँ पर आके पढ़े हैं। और संतोष सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि मेरी बहन भी यहाँ पढ़ी हुई थी, 442 अंक आया हुआ था। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सर के कोचिंग में हमने पढ़ने आया हुआ है और पढ़ रहे हैं। और मैं भी बेहतर अंक लाकर सर का, कोचिंग का नाम और अपने गाँव का नाम, माता पिता का नाम रोशन करूँगी। आप अच्छे अंक लाकर इस बार एग्जाम में क्या बनना चाहती हैं? क्या बनिएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर आगे की पढ़ाई को मतलब करके मैं पूरा कोशिश के साथ करूँगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बनूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया इनका सोच है, डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर का रूप भगवान का होता है। हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर ऐसा माने पोस्ट है, नौकरी है कि उनको भगवान कहा जाता है, एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। वैसा है, बहन है जो बता रही हैं कि एक दिन हम पढ़कर इसी कोचिंग संस्थान से डॉक्टर बनूंगी और गरीबों को मदद करूंगी, सेवा करूंगी। इनका यह सोच है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आप भेजकर यहाँ पढ़ा सकते हैं। यहाँ की शिक्षा बहुत बेहतर रूप से संतोष सर देते हैं। उनकी पढ़ाने की जो कला है, बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं। बहुत माने उनका जो पढ़ाई का जो भाषा है, बेहतर खाँटी शब्दों में पढ़ाते हैं। और बच्चे कहते हैं, सुनने में आता है कि सर जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को हम लोग को दिमाग में लगता है कि घोर कर पिला दिए, ऐसे कहते हैं। बहुत बेहतर रूप से पढ़ाते हैं। आप भी यदि ये वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चिया को यहाँ पर भेजे पढ़ने के लिए इस गाइडेंस कोचिंग सेंटर में, ये संस्थान में। एक और आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर सर का जो कोचिंग है, इस कोचिंग के गाइडेंस कोचिंग सेंटर में स्मार्ट क्लास का भी सुविधा है। यहाँ कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि फोकस कर दिखा दीजिए। जो यहाँ जो है स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर इस बार की 10वीं की परीक्षा में 14 फरवरी से जो होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लमसम यहाँ से 200-250 बच्चे जो है गाइडेंस कोचिंग सेंटर के माध्यम से एग्जाम देने जाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। चंपारण के
धरती पर गाइडेंस कोचिंग संस्थान के माध्यम से चंपारण ही नहीं बिहार स्तर पर अपने परचम लहराएंगे। इसी में से बालिकाएं जो है, जो ये छात्र हैं, इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा और कोई शिक्षक बनेगा और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और अपने गांव के लिए बेहतर काम करेंगे, सुधारेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ चलिए, आप चंपारण न्यूज़ देख रहे हैं, चंपारण दस्तक न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यह हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके बताइए। जय हिंद।